हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम टॉपिक 5 यानी कि वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा, चौथा है नवीन शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग, पांचवा है क्रियाकलाप आधारित शिक्षा, छठवां है व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित शिक्षा, आठवां है खेल का महत्व, नौवां है वातावरण का महत्व, 10वां है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, 11वां है हमारा अनुशासन संबंधी नवीन दृष्टिकोण, 12वां है लचीली पाठ्य योजना व लचीली समय सारणी, लचीला पाठ्यक्रम, लचीली बैठक व्यवस्था, 13 हमारा है महत्वपूर्ण कक्षाएं और 14 नंबर पे हमारा है भय मुक्त कक्षाएं आदि। अब देखिए, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि बाल केंद्रित पहला हमारा है टॉपिक जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो हम बाल केंद्रित शिक्षा को जानेंगे कि क्या है और कैसे है और क्यों है जैसे बाल केंद्रित शिक्षा। तो हम इसके बारे में आज डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, क्यों है और कैसे है, ये हम देखेंगे। प्रश्न हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। वह शिक्षा जिसके केंद्र में बालक होता है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें हमारा जो केंद्र है वो एक बालक है, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जा रही है। वह शिक्षा अर्थात वह शिक्षा जो बालक के आवश्यकता, अभिरुचि, अभिक्षमता, आयु, परिपक्वता स्तर आदि को ध्यान में रखकर दी जाती है, यानी कि ऐसी शिक्षा जो बालक के गुणों को देखते हुए, यानी कि बालक की आवश्यकताओं और उसकी रुचियों को देखते हुए और उसकी क्षमता किस प्रकार से वर्क कर रही है उसको ध्यान में रखकर दी जाती है। ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्यों है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्यों है। तो देखिए, अधिगम जो है वो प्रभावी होता है, जैसे कि अभिरुचि है। अगर बच्चे के अंदर अभिरुचि है तो वो अवधान यानी कि ध्यान का केंद्र करेगा। अगर हम बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसमें बच्चे का मन लगेगा। अगर बच्चे के रुचि के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हमारे बच्चे का जो है वो मन नहीं लगेगा और ध्यान क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका। और ध्यान जो है कभी एक स्थान पर नहीं टिकता है, वो परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, रॉस एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार देखिए उन्होंने क्या बताया कि अभिरुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि एक ही है लेकिन उसके दो पहलू हैं, रुचि और अवधान। प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो कैसे दें। देखिए, बच्चों को पहले समझें या फिर समझाएं। तो आप बताइए, बच्चों को समझना पहले ज़रूरी है कि उनको समझाना ज़रूरी है। दूसरा है हमारा प्रतिभाशाली शिक्षा, क्या, क्यों और कैसे। यानी कि देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा दी है ना, कैसे दें, इसमें आप क्या करेंगे, पहले बच्चे को समझेंगे अच्छे से कि किस प्रकार का बालक है, मंद बुद्धि का है कि तीव्र बुद्धि का है, उसका रुचि किस चीज़ में है, जैसे किस चीज़ में उसका मन लग रहा है। ये सारी चीज़ें हम बच्चे को पहले समझेंगे और उसके बाद हम शिक्षा प्रदान करेंगे। अब देखिए, दूसरा है प्रतिभाशाली शिक्षा क्या है। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, जो है वो प्रतिभाशाली शिक्षा। ये भी प्रतिभाशाली शिक्षा क्या है। देखिए, वह शिक्षा जिसका उद्देश्य जो है बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि बच्चे को तो पता नहीं है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप टीचर हैं, आप बच्चे को समझ रहे हैं, तो आप उसकी अंतर्निहित शक्तियों को ज़रूर जानेंगे कि उसमें किस प्रकार का गुण छुपा है और उसी गुणों को बाहर की ओर निकालना और उसमें विकास करना, ये क्या है, जिससे वे समस्याओं का सामना कर सके। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा के
प्रबल समर्थक जॉन डीवी हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछता है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन है, तो जॉन डीवी हैं। अब देखिए पेस्टोलॉजी, शिक्षा का उद्देश्य अध्यापन नहीं बल्कि विकास है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अध्यापन नहीं बल्कि एक विकास है। हमें सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं है, हमें शिक्षा के द्वारा बालक का विकास करना अत्यंत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रगतिशील शिक्षा कैसे दें। अब देखिए जिससे छात्र जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके, यानी कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बालक इतना समर्थ हो जाए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर सके। दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा कैसे दें। ज़्यादा से ज़्यादा समस्या समाधान के अवसर दें, यानी कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दें जिसको वो सॉल्व करने में समर्थ हो सके। बच्चों के अकॉर्डिंग उनको नए नए प्रश्न देकर उनके सॉल्यूशन को देखें। अब देखिए समावेशी शिक्षा, तीसरा हमारा है ये, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितना भी इम्पॉर्टेंट है उसके आगे राइट कर दिया है। समावेशी शिक्षा क्या है, क्यों है और कैसे दें। पहला हमारा प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा क्या है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, या विशिष्ट बालक जिन्हें कहते हैं, या दिव्यांग बालक जिसे कहते हैं, वे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं सामान्य बच्चों के से अलग अर्थात विशेष हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं, जैसे कि देखिए कौन कौन से, जैसे अस्थि बाधित बच्चे, दृष्टि बाधित बच्चे, मूक बाधित बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, वंचित बालक, अधिगम अक्षम बालक, कुसमायोजित बालक, अपराधी बालक। इन सारे बालकों को एक ही स्कूल में पढ़ाना क्या है, ये एक समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्यों दी जाए। देखिए छात्रों में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का विकास है। अब देखिए प्रश्न, समावेशी शिक्षा कैसे दी जाए। उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम अनुभव, यानी कि प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन और अध्यता की जांच की जाए। अब देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करें। किसी भी परिस्थिति में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करें। चौथा हमारा है नवीन शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग। अब देखिए नवीन शिक्षण प्रणाली या नवीन शिक्षण पद्धति, इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल है। और इनकी जो किंडरगार्टन पद्धति है, यानी कि जर्मन भाषा बच्चों का बागीचा, शिक्षक है माली। उन्होंने कहा कि किंडरगार्टन पद्धति जो है वो बच्चों का एक बागीचा है, जिसमें शिक्षक क्या है, वो माली के रूप में कार्य करता है और छात्र जो है वो पौधे, और जो हमारा विद्यालय है वो क्या है, वो एक बागीचा है। शिक्षक यानी कि माली, शिक्षक माली के जैसे बच्चों को परोसता है, उन्हें उनका विकास करता है। जिस प्रकार पौधे क्या है, धीरे धीरे बड़े होते हैं और फल देते हैं, उसी प्रकार हमें बच्चों को इस प्रकार से बनाना है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और जीवन में एक सक्सेसफुल मैन बन सके। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है मॉन्टेसरी पद्धति। इसको मारिया मॉन्टेसरी द्वारा इंडिया ज्ञान के चार हैं। अब देखिए इंद्रियों का अभ्यास या इंद्रिय यथार्थवाद, प्रोजेक्ट या परियोजना जिसके किलपैट्रिक हैं। योजना पद्धति किसकी है, किलपैट्रिक की है। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण या खोज पद्धति, ये किसकी है, ऑर्स्ट्रॉन्ग की है। पांचवी है डाल्टन पद्धति, ये किसकी है, लेडी हेलेन पार्कस्टर। अब देखिए खेल पद्धति छठवां है कार्लवेल कुक की है।
पंचपदीय पद्धति हर्बर्ट स्पेंसर की है। अब देखिए 5वां है पॉइंट हमारा क्रियाकलाप आधारित शिक्षा। क्रियाकलाप आधारित शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है क्रियाकलाप आधारित शिक्षा कहलाती है। इसको क्यों देनी चाहिए? सीखना क्या है, वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग सीखने के को प्रभावी बनाता है। अब देखिए कैसे बच्चों को करके सीखने का अवसर दें। 6वां हमारा है व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षा। ये क्या मतलब व्यक्तिक भिन्नता शिक्षा जो शिक्षा है वो क्या है? वह शिक्षा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी दो बच्चे विकास में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि अगर दो बच्चा है तो दोनों का विकास अलग अलग प्रकार से होगा, क्योंकि बच्चे का माइंड अलग अलग है, उनकी रुचियां अलग अलग है, तो उनका विकास भी बिल्कुल अलग होगा। किसी भी बच्चे का विकास बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकता है। और देखिए व्यक्तिक भिन्नता जो शिक्षा है वो क्यों है? प्रत्येक बच्चे की विकास की दर भिन्न होती है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी होती है। अब देखिए कैसे दें। विविध प्रकार की शिक्षण विधाओं का प्रयोग करें। भिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम समिति अर्थात TLM का प्रयोग करें। यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मेथड। छात्रों की तुलना न करें, यानी कि किसी छात्र की दूसरे छात्र से तुलना न करें, जिससे बच्चा क्या है होपलेस हो जाता है। व्यापक मूल्यांकन करें, सभी पक्षों का मूल्यांकन करें। 7वां है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित शिक्षा। अब देखिए क्या है? वह शिक्षा जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन शिक्षक व छात्र मिलकर करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित शिक्षा क्यों दें? छात्रों में रचनात्मक व सृजनात्मकता के विकास के लिए, कक्षाओं के प्रभावी संचालन के लिए। और कैसे दें? देखिए छात्रों को विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता दें, यानी कि उन्हें अपने अकॉर्डिंग कार्य करने की और विचार करने की उन्हें छूट दी जाए कि वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वर्क करें और अपने अकॉर्डिंग विचार करें। समय सारणी, पाठ योजना, पाठ्यक्रम, बैठने की व्यवस्था के नियम, कक्षा व विद्यालय संचालन के नियम छात्रों के साथ मिलकर बनाएं। खेल का महत्व, वातावरण का महत्व। अब देखिए 10वां है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये क्या है? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दोनों मतलब क्या है, क्यों है और कैसे दें? अब देखिए प्रश्न हमारा है सतत मूल्यांकन क्या है? वह मूल्यांकन जो लगातार होता है वो क्या होता है? सतत मूल्यांकन होता है। और सतत मूल्यांकन क्यों करें? विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? निरंतरता का नियम है। सतत मूल्यांकन कैसे करें? तकनीक, प्रेक्षक या अवलोकन। प्रेक्षक देखिए ऐसा देखना जिसमें मस्तिष्क क्या है सक्रिय हो। अब देखिए उपकरण का प्रयोग, पोर्टफोलियो, बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह, घटना वृत्तांत अभिलेख, छात्र के जीवन से संबंधित वास्तविक घटनाओं का अभिलेख, छात्र की प्रोफाइल और जांच सूची होनी चाहिए। व्यापक मूल्यांकन क्या है? वह मूल्यांकन जिसमें सभी क्षेत्रों अर्थात शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक दोनों का समान महत्व के साथ मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए शैक्षिक क्षेत्र कौन से? वे क्षेत्र या विषय जिनकी औपचारिक कक्षाएं चलती हैं, जैसे गणित, भाषा, विज्ञान आदि। गैर शैक्षणिक वे विषय जिनकी औपचारिक कक्षाएं नहीं चलती, जैसे आदतें, अभिरुचि, व्यवहार आदि। अब देखिए क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन क्यों करें? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। छात्रों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, इसलिए सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखिए बुद्धि बहुआयामी होती है। व्यापक मूल्यांकन कैसे करें? तकनीक, प्रेक्षक या अवलोकन, प्रकरण,
पोर्टफोलियो, घटना वृत्तांत, अभिलेख, छात्र प्रोफाइल, जांच सूची आदि। अनुशासन संबंधी नवीन दृष्टिकोण, अनुशासन के लिए दंड का प्रयोग न करें। छात्रों की अभिरुचियों व आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करें तथा छात्रों को समय अनुसार के लिए प्रेरित करें। स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए उन्हें। 12वां है लचीला पाठ्यक्रम या लचीली पाठ योजना, लचीली समय सारणी, लचीली बैठक व्यवस्था यानी कि लचीलापन, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। महत्वपूर्ण कक्षाएं, शिक्षक व छात्र के बीच दूरी कम हो, यानी कि शिक्षक को अपना माइंड, अपना जो बिहेवियर है इस प्रकार से बनाना चाहिए कि छात्र क्या है उनसे दूर न रहे, उनसे अपनी अपनी बातें उनके सामने रख सके। छात्रों टीचर्स को ऐसा होना चाहिए। अब देखिए मित्र, छात्र बिना डरे अपनी संपूर्ण समस्याओं को बतलाएं, जैसा कि मैंने बताया। 14 है भय मुक्त कक्षाएं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम टॉपिक 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।